एक माँ बोलती है अपने बेटे से, बेटा तू शादी कब करेगा। एक बेटा बोलता है अपनी माँ से कि माँ अगर मैं शादी कर लिया तो ये पूरे देश का क्या होगा। जी हाँ, उसी शख्स की बात करने वाले हैं हम आज, भगत सिंह के बारे में। आपको यह वीडियो बोर लग सकती है, वीडियो छोड़ के भाग सकते हैं। अगर आप एक सच्चे देशभक्त नहीं हैं तो आपको यह वीडियो जरूर बोर लगेगी। अगर आप देशभक्त हैं, भारत के असली देशभक्त हैं, तो आप वीडियो देखेंगे। देखिए, मैं यह वीडियो दिखाने के लिए नहीं, केवल भगत सिंह की यादों को बटोरने के लिए बता रहा हूँ। आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। आइए जानते हैं उनकी प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह जी का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कल्ला गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदल दिया गया है। जी हाँ, इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वह सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थीं। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। आपको गदर पार्टी का नाम सुने ही होंगे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए, ठीक ना, अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर इन सब का पूरा असर पड़ा। बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति का कूट कूट कर खून भर दिया गया था। एकदम देशभक्त थे, पक्का देशभक्त हमारे भगत सिंह। 1916 में लाहौर के डीएवी पब्लिक स्कूल में जब पढ़ रहे थे युवावस्था में, ठीक ना, भगत सिंह के जाने पहचाने राजनेता लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के साथ उनका संपर्क हो गया। ठीक ना, घुल मिल गए। उस समय पंजाब के राजनीतिक रूप से काफी उत्तेजित था। ठीक उस समय जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। उस समय भगत सिंह व्याकुल होकर जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे। अगले ही दिन भगत सिंह जालियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उसको पूरी याद के रूप में रख ली। इस हत्याकांड ने अंग्रेजों को भारत से निकल फेंकने का संकल्प को सुदृढ़ कर दिया था एकदम। ठीक है ना। अब आइए जानते हैं क्रांतिकारी जीवन के बारे में। तो 1921 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। पढ़ाई छोड़ दी। क्या आप कर सकते हैं? सोचिएगा, ठीक ना। आइए जानते हैं आगे। वर्ष 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में जब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, ठीक ना, उस हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तब भगत सिंह बहुत निराश हो गए थे, बहुत, महात्मा गांधी से बहुत निराश हो गए थे। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। भगत सिंह, जी हाँ, और ये कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भगत सिंह वही नीति अपना रहे थे उन अंग्रेजों के खिलाफ। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी विद्यालयों का केंद्र था। यहाँ पे केवल क्रांतिकारियों की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में साथ मिल गए। भगत सिंह सब एक दोस्त यहीं पर ही मिले थे, इसी विद्यालय में, क्रांतिकारी विद्यालय में। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए जब उसकी मां ने उनके लिए लड़की देखी तो, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी संपर्क आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा यहीं से। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह घर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। वर्ष 1928 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आ गए। यहीं पे अब मिसाल शुरू होती है। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया था, ठीक ना। इसका प्रमुख उद्देश्य था शस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को गणतंत्र स्थापना, हम लोगों को आज़ादी दिलाना प्रमुख इसका उद्देश्य था। जब फरवरी 1928 ईस्वी में इंग्लैंड में साइमन कमीशन नामक के एक आयोग आया, ठीक ना, भारत दौरे पर आया था।
उसके बाद दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय को क्रूरता से पूरा लाठी मार दिया पुलिसों ने, पूरा अंग्रेज पुलिसों ने पूरा लाठी मार दिया, जिससे बुरी तरह घायल होकर उनकी हत्या हो गई। कुछ दिन बाद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो कि मौत का जिम्मेदार था, को मारने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी गलती के सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने का असंतोष मूल कारण को खोजने की बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया, पूरा नीति का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार ने पुलिस और दमनकारी अधिकार दे दिया। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक ना। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत के हार गया। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर अध्यादेश के रूप में पारित किए जाने का फैसला किया। भगत सिंह ने स्वेच्छा से केंद्रीय विधानसभा, जहां अध्यादेश पारित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा था, में बम फेंकने की योजना बनाई। अब इन्होंने बम फेंकने की योजना बना ली थी। यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी। ठीक ना। जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था। ये बात गलत है कि लोगों ने बोलता है कि मारने के लिए, ये बिल्कुल मारने के लिए नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य था सरकार का ध्यान आकर्षित करना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको यह याद दिलाना उनके दमन के तरीकों को अधिक सहन नहीं किया जाएगा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंक दिया। एकदम धड़ाके से बम फेंक दिए। ठीक ना। किसी को मारने के लिए नहीं, फिर से किसी को मारने के लिए नहीं, केवल सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंची। उन्होंने घटनास्थल से भागने की बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी लोगों उन्होंने। ठीक ना। अपनी सुनवाई के दौरान जब भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्ति करने से मना कर दिया, बोल दिया मुझे किसी वकील की नहीं जरूरत है। ठीक ना। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों के द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। ठीक ना। 7 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। ठीक। 7 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को प्रातः सुबह सुबह को फांसी दे दी गई। तो उन अंग्रेजों को कैसा सामना किया। अब हमारे देश में बचे काले अंग्रेज, जो साले हम ही के अंदर देश में राज करते हैं और अब हम ही को चूना लगाते हैं। अब हमें इनसे मुकाबला करना है। ठीक ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना पसंद आए फिर भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए यार, प्लीज़। मुझे मना ना कीजिएगा, मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए, चाहे जो हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद।